10 साल हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, 11 साल का एक्सपीरियंस है उनको हेल्थ सेक्टर में, और इसके अलावा 2800 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पूरी हेल्थ की रेजिम, पूरी हेल्थ की फिटनेस रूटीन डेली सिखाती हैं। हेलो व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, स्वागत है आपका प्रेशर कम वॉरियर के इस नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिससे मिलकर आपको एक अनोखी ऊर्जा महसूस होगी। जी हां, मैं नाम ले रहा हूं वैशाली शर्मा जी का। स्वागत करते हैं वैशाली शर्मा। वेलकम वैशाली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आज आपने अपना टाइम दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्या, इट विल बी जस्ट लाइक अ टॉक, और हम जानेंगे वैशाली शर्मा की पूरी जर्नी को। मिलके स्वागत करते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी का जिन्होंने 10 साल हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, 11 साल का एक्सपीरियंस है उनको हेल्थ सेक्टर में, और इसके अलावा 2800 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पूरी हेल्थ की रेजिम, पूरी हेल्थ की फिटनेस रूटीन डेली सिखाती हैं। मैं बात कर रहा हूं वैशाली शर्मा की, जो ठीक मेरे साथ बैठी हैं। मोस्ट वेलकम टू आवर स्टूडियो, आपका फिर से स्वागत है। और अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं ये जानना चाहता हूं वैशाली कि इतनी फुल ऑफ एनर्जी, इतनी फुल ऑफ लाइफ, इसका राज क्या है? आज हम उनके मुंह से ही सारी बात सुनेंगे, जानेंगे, और आपकी लाइफ में एक ऐसा मोटिवेशन जाएगा जो आप जिंदगी भर आप याद रखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ, मोटिवेशन यहीं से मिला है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वैशाली। आपका सबसे पहले फिर से स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने शुरुआत की थी एजुकेशन सेक्टर से, और एजुकेशन सेक्टर से आपने सीधा जंप किया हेल्थ सेक्टर में। सो एजुकेशन और हेल्थ में जो ये फासला था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था, उसकी थोड़ी सी जर्नी आप हमारी सुनने वाले लोगों को बताएं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये खास एपिसोड जो है टीचर्स डे पे ऑन एयर किया गया है। टीचर्स डे पे इसलिए किया गया है क्योंकि आपके सामने एक ऐसी टीचर बैठी हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है, वो हेल्थ, वेल्थ, सारे के सारे टॉपिक्स पे एकदम से कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं। तो उनके मुँह से ही आप सुनते हैं, उनसे ही जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए इस कॉल पर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग जो लोगों की ज़िंदगी में जाके एक वैल्यू एडिशन करेगा। तो ये बहुत ही शानदार आज का हमारा सेशन होने वाला है। और टॉकिंग अबाउट मी एज अ वैशाली शर्मा, तो मेरी जर्नी वाकई में आज मैं भी पीछे पलट के देखती हूँ तो बहुत ही अमेजिंग रही है। इनिशियली आई स्टार्टेड एज अ टीचर, और टीचर बनने के पीछे सिर्फ पर्पस यही था कि हमारे ज़माने में कहते थे कि भाई टीचिंग इज़ अ गुड प्रोफाइल फॉर गर्ल्स। तो घर में ही माहौल था इस तरह की, टीचर बनिए। तो आई डिसाइडेड, और फिर मेरे घर की ज़रूरत भी थी कि मैं बहुत कम एज से आई स्टार्टेड एज अ टीचर। और 10 साल एक्सपीरियंस रहा, बहुत शानदार एक्सपीरियंस। और हमेशा मुझे ना अच्छा लगता है, जो मैंने सीखा था कि जो भी काम करे ना, उस काम को प्यार करें। तो मुझे मेरी टीचिंग से भी प्यार है लिटरली। मैं जब किसी के सामने आती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वो कितना एंजॉय करते हैं, मैं उससे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ उस चीज़ को, कि उनके फेस रीड करना, उनको उनके लेवल अप करना। ये मेरा पैशन है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ले चीज़ों में, और ये चीज़ मुझे सपोर्ट करती है। एज अ मदर मुझे बड़ा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और 10 सालों का मेरा जर्नी बहुत शानदार रही, और आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे भी 15 सालों के बाद मिलके। ऐसा लग रहा है सारी जर्नी मेरी आंखों के सामने ही घूम रही है, एक प्रयास में जो मेरी आपके साथ जर्नी रही। बहुत मैंने कुछ सीखा वहाँ से। और उसके बाद टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर, तो ये भी नीड ऑफ एन आर कह सकते हैं कि उस समय की ज़रूरत हुई कि मेरी फैमिली में हेल्थ की ही सबसे ज़्यादा कमी थी, और उस कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने खोई, बहुत कम एज में खोई। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन 11th ओनली, एंड बिफोर दैट आई हैव लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर, आई वाज इन 9th ओनली। मेरी मतलब अंदर से एक डर था हेल्थ को लेके, जिसने मुझे हेल्थ सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट किया कि क्या होगा मेरी लाइफ में अगर हमारा जो हेल्थ बैकग्राउंड है अगर ऐसे ही टफ चलता रहा, और इस तरह से
मतलब मदर वॉज ऑल्सो हार्ट पेशेंट सिंस बर्थ, तो मेरी लाइफ का वो स्ट्रगल है कि मैंने हेल्थ की वजह से ना अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, लेकिन मेरे को वो हेल्थ जो स्टेटस था मेरी फैमिली का, वो बैरिकेड की तरह काम करता था कि मैं एज अ गर्ल आगे नहीं बढ़ पाती थी कभी भी चीज़ों को लेके। बट ये हेल्थ सेक्टर ने मुझे इसीलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ बेसिकली, जहाँ पे न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है। तो मुझे लगा कि ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ही एजुकेशन चाहिए, तो मैंने ली और उसका मैंने बेनिफिट लिया। अपने बहुत अच्छे पैरामीटर्स मैंने पोस्ट डिलीवरी अच्छे किए। जो जनरली कहता है ना कि आफ्टर डिलीवरी ही हम बीमार हो रहे हैं, कि बड़े होके भी ना 30 साल बाद भी एक लेडी यही कहती है कि जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, उसके बाद से ही मैं परेशान रहने लगी। तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पोस्ट डिलीवरी की मैं अपने आप को वेट लॉस भी कर सकूं, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकूं, और मुझे लगा कि ये भी टीचिंग ही है। कोच बनने के डिसीजन के पीछे मुझे बहुत सारी जगह लगा कि स्टिल आई एम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन का टॉपिक चेंज हो गया। पहले एजुकेशन का टॉपिक उनकी एकेडमिक्स थी, फिर उनका एजुकेशन का टॉपिक उनकी ग्रूमिंग थी, अभी एजुकेशन का टॉपिक है उनकी ओवरऑल वेलनेस। राइट, वेलनेस इज अ माइंड सेट एक्चुअली। तो हेयर एज अ कोच हम लोगों को मदद करते हैं उनका माइंड सेट करने में कि वो कैसे अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे पाएँ। अदरवाइज आज के डेट में तो सब चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में है बिसाइड्स बॉडी, बस बॉडी नहीं है। तो ये मेरी इनिशियली एक ट्रांजिशन रहा कि मुझे इस फील्ड ने अट्रैक्ट किया। सो नाइस टू नो दैट, और बहुत अच्छा लगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन राइट फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री टू हेल्थ इंडस्ट्री नेचुरल रहा। जो आपने जैसे समझाया कि भाई आप पहले से ही ये फियर में थे और ये सब आपकी फैमिली में चल रहा था और आपने बचपन से ही वो सब देखा, और वाकई में आपने जो अब आप कर रहे हैं, क्योंकि देखो होता है ना नेचुरली, जो हमारे साथ गलत हुआ तो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो, तो आप ये चाहते हैं कि जितनी भी फैमिलीज आपके साथ जुड़ रही हैं वो पूरा फिट और हेल्दी रहें। क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी का तो इलाज करेगा, लेकिन वो आगे की ओवरऑल हेल्थ के लिए कभी नहीं बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स के पास जाना सही नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की नौबती ना हो, ऐसा कुछ करें। हमारे यहाँ पे एक कल्चर नहीं है ऐसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति कभी बाहर निकले और वो किसी से भी पूछे कि मैं अगले 10 साल स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। हम जनरली हेल्थ को ढूंढने तब निकलते हैं जब हम उसे खो चुके होते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यक्ति एडवांस में सीखे कि मेरे आने वाला 1 दशक, अगले 2 दशक, आफ्टर 40s मैं अपने को और अपने परिवार को कैसे हेल्दी एक्टिव रखूँगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसे एक्टिव रहेगी, लाइक मैं खुश कैसे रहूँगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम उन्हें डाइट और उन्हें लाइफस्टाइल दोनों का बैलेंस करना सिखाते हैं। बेसिकली पीपल डोंट नो द बैलेंस, दे फोकस ऑन like physical activity और they go for diet, but here we teach them कि आप दोनों को साथ में लेके चलिए, क्योंकि एक दूसरे के बगैर ये कंप्लीट नहीं है। 80% एक व्यक्ति को फोकस करना है अपने खान पान पे, उसके खाने की थाली कैसे होनी चाहिए हम ये सिखाते हैं, बड़ा मज़ा आता है सिखाने में, और खाते पीते स्वस्थ कैसे रहना है ये भी सिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी टीच देम कि 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है। आज की डेट में हर व्यक्ति का लाइक सिटिंग जॉब हो गया, बच्चों के भी बहुत सारे आवर्स जो है वो सिटिंग में ही रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी कम हो गई हैं। तो हम हमारी कम्युनिटी के माध्यम से, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2860 फैमिलीज आती हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों को ये सिखाते हैं कि फिज़िकल एक्टिव कैसे रहें, खेल में फिज़िकल एक्टिविटी कैसे हो जाए। उन्हें ऐसा भी ना लगे कि ओहो एक रूटीन है वो मुझे फॉलो करना है, क्योंकि जितना मैंने सीखा कि फिटनेस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स, बेसिकली हेल्थ इज़ अ लाइक लाइफ स्टाइल, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अंटिल यू आर ऑन प्लेनेट अर्थ। तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रखना है, बट उसे इंटरेस्टिंग बनाने का काम मैं एज अ कोच करती हूँ कि ये जर्नी उसकी आसान हो जाए, ईजी लगे। आई थिंक मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही वैशाली जी आप तो फटाफट आंसर दिए जा रही हैं, क्योंकि मेरे जितने सवाल हैं वो आप अलग से बता रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, ये तो रही आपकी जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ, और आपने अपना सारा बहुत अच्छे से बताया। इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं, और आपकी फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही है, मैं देखता हूँ। और कई सारी वीडियोस में देख रहा हूँ कि आपके हस्बैंड और आपके बच्चे भी बिल्कुल साथ में पूरा हेल्थ को लेकर कितने अच्छे से मतलब फैमिलीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, और भी फैमिलीज जुड़ती जा रही हैं। तो अब आप ये बताइए कि एज अ पर्सन
क्योंकि मैं जानता हूँ कि 15 साल पहले जब वैशाली इनक्रेडिबल एफर्ट्स में एज अ टीचर आई थी, तो बच्चे इतने डाई हार्ड फैन थे मैडम के कि वो सिर्फ वैशाली मैम से ही पढ़ना चाहते थे। चाहे वो छोटे बच्चे हों अपना किंडरगार्टन में, या फिर थोड़े से प्राइमरी लेवल के या कॉलेज लेवल तक के भी बच्चे, सब वैशाली मैम से पढ़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना इंटरेस्ट लेकर और इतना डेडिकेटेडली पढ़ाती थी कि बाकी दूसरी टीचर्स या बाकी और कोई टीचर बच्चों को नज़र ही नहीं आती थी। तो ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास बात है वैशाली में कि आप जो भी फील्ड को चुनती हैं उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाता है और उस काम को आप इतने अच्छे से निभाती हैं कि भाई आप सक्सेस तो छोड़िए, ये तो सक्सेस से भी 10 कदम ऊपर चली जाती है। तो ऐसा क्या खास है, ऐसी आपकी वो बताइए, हु इज़ रियल वैशाली? राइट, थैंक यू सो मच। और उसके पीछे ना एक ही रीज़न है कि आपने कुछ खोया है। लाइक मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड पे भी मुझे ऐसा लगता था मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है। और अब जब सामने बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर कुछ रह गया वो मैं इन बच्चों को दूं। आज मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जो मेरे पास रह गया वो भी मैं किसी को बांट सकती हूँ। मतलब आपके पास जो चीज़ कम है, बट अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो आप उस कम चीज़ को भी बहुत सारी दुनिया को, प्लेटफॉर्म को बांट सकते हो। तो जब भी मेरे सामने बच्चे आते थे तो मुझे लगता था कि दे कैन डू मच बेटर अगर इन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, अगर इन्हें इंटरेस्ट का लेवल मिल जाए। तो मैं बहुत, मुझे मतलब मेरे काम से हमेशा प्यार रहा है। चाहे मैं किंडरगार्टन को पढ़ाती थी, चाहे मैं टीनेजर्स पे गई, और आज तो हमारे क्लब में मतलब मुझसे भी बड़े हर एज का व्यक्ति आता है, बच्चे, बूढ़े, पूरे 85 ईयर्स के अंकल जी भी आते हैं, आंटी जी भी आती हैं। मुझे प्यार है मेरे काम से। एज अ टीचर, एज अ कोच नाउ मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव थैंक यू। जब आपको मैंने बच्चों को पढ़ाया तो आज भी कोई मुझे मिलता है तो दिल से मैम थैंक यू सो मच, आपने उस समय गाइड किया था। तो मुझे ये थैंक यू कलेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। एज अ कोच जब मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें जीवन में होप ही नहीं होती है। वो सोचते हैं कि अब उनका कुछ हो नहीं सकता, बट जब मैं उनसे मन से बात करती हूँ, दिल से कनेक्ट होती हूँ, तो उन्हें मुझसे मिलके बहुत सारी होप आती है। वो कर जाते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुझे लगता है वैशाली, आपको, आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इतने सारे लोगों के जीवन में ट्रांजिशन, चेंज का माध्यम बन पाता है। आई एम द मैसेंजर ऑफ गुड हेल्थ, राइट। तो मेरी ताकत बढ़ जाती है जब भी किसी को बहुत अच्छे बेनिफिट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो आई फील प्राउड ऑन माई डिसीजन टू बिकम अ कोच। Still, there is a part of education, but physical education and now diet education, lifestyle education, तो मुझे मेरे काम को करने में जो मज़ा आता है ना, वो मज़े की वजह से लोगों को रिजल्ट आते हैं। थैंक यू सर। राइट, सो एज अ पर्सन वैशाली इज जस्ट लाइक अ रे ऑफ होप, एक सनशाइन जो सुबह सुबह की पहली किरण होती है ना, जब आप उठते हैं सुबह, आप धन्यवाद करते हैं कि शुक्र है परमात्मा, आपने एक नया दिन दिया, एक अच्छी हेल्थ दी, जो पहली किरण निकलती है। तो वैशाली इज जस्ट लाइक दैट। आपने सिंपल फॉर्म में बता ही दिया हमें। थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आजकल जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ, OCD, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसके ऊपर कोई खुल के बोल भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमें कुछ मेंटल इशू हो रहा है, हमें कुछ डिप्रेशन सा फील होने लगा है, या हमारा कहीं मन नहीं लगता। ऐसे बहुत लोग हैं और मैं बहुत अच्छे से ये मतलब मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आपके पास भी लोग आते होंगे। बिल्कुल। तो आज स्पेशली मैं इस टॉपिक को उठाना चाहता हूँ हमारे इस चैनल और इस पर्टिकुलर एपिसोड में कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है आपके हिसाब से और उसके रेमेडीज़ क्या हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखो, ना चाहते हुए भी टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, राइट। और हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम बच्चों को मना करते हैं, अरे भाई टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, लेकिन होता क्या है, हम भी देख रहे होते हैं उनके सामने। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे? वही तो सीख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ पे आप ज़रूर बताएं कि कैसे थोड़ा सा हम स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलें। और ऑफिसेज में हम देख रहे हैं दिन रात काम चल रहा है, कोविड के चक्कर में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एम्प्लॉयर्स को भी पता लग गया कि एम्प्लॉयज़ रेडी हैं, अपने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन साथ साथ मेंटल प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि घर का भी प्रेशर है और काम का भी प्रेशर है और रहना घर पे ही है। इसके लिए आप बताएं कि आपके पास क्या सोल्यूशन है। राइट, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाऊं, पीछे 10, 20, 30 साल पीछे जाऊं, तो तब ऐसा नहीं होता था। एवरी वुमेन वॉज नॉट अ वर्किंग वुमेन, राइट।
तो उसकी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने घर को, परिवार को, बच्चों को नर्चर करे। अभी एक ट्रेंड है कि हम सभी चाहते हैं कि गर्ल चाइल्ड पढ़े, आगे बढ़े, और हर फील्ड में गर्ल्स आगे हैं, विमेन एम्पावरमेंट का ज़माना ही है। बट एट द सेम टाइम वो उसे वर्क बैलेंस नहीं कर पाती है। अगर वो ऑफिस में 100% देती है तो वो घर में 100% नहीं दे पाती है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से ना जूझती रहती है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही। तो उसके लिए मेरा मैसेज यही है कि गो टू द बेसिक, लाइफ को बेसिक पे ले जाओ। इंसान जैसा खाएगा वैसी उसकी दिन भर की सोच रहेगी। आज हमारा खाना कैसा है, आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम है, और जब न्यूट्रिशन कम होगा, पोषक तत्वों की कमी होती है। हम क्या खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, जल्दी में बहुत सारी विमेन और इवन मेन दे डोंट टेक ब्रेकफास्ट। हेल्थ की बात करें तो अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ, बैकग्राउंड में जाऊँ, तो लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स थी। एक लेडी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो घर देखेगी, बच्चे देखेगी, परिवार को देखेगी। जेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बाहर का देखेगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी इतना हैक्टिक नहीं था। बट अभी तो जनरेशन्स चेंज हो रही हैं, पूरा का पूरा युग चेंज हो रहा है। तो हर वुमेन भी बाहर सेक्टर में जा रही है, काम कर रही हैं। तो वहाँ उन्हें ये चैलेंज आता है कि वो बैलेंस कैसे बनाए, राइट। और वो उस बैलेंस को टैकल नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि दे डोंट फोकस ऑन व्हाट दे ईट, व्हाट इज़ देयर डाइट, व्हाट इज़ देयर लाइफ स्टाइल। बेसिकली जब आप गाड़ी चलाते हैं, राइट, तो गाड़ी की टंकी पहले फुल करानी पड़ती है, उसमें फ्यूलिंग करवानी पड़ती है, तभी वो अच्छी परफॉर्म करती है। हमारे पास, आपके पास गाड़ी है, अगर उसमें छोटा सा भी स्क्रैच आ जाए तो हम कितने पैनिक हो जाते हैं, माय गुडनेस मेरी गाड़ी। हाँ, बट फॉर द बॉडी दे डोंट हैव टाइम। जैसे कि अभी तो ठीक है, अभी कभी कभी दिक्कत होती है, अभी कभी कभी थकान लगती है, अभी कभी कभी प्रेशर लगता है दिमाग पर। तो वो जो कभी कभी है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वीकली हो जाती है, फिर डेली हो जाती है, और फिर वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाती है। और जब वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाती है, उसके साथ जीना अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों का इन्विटेशन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गाड़ी है, इसी गाड़ी में हमें ट्रेवल करना है पूरी ज़िंदगी। आप मान के चलिए कि अगर 100 वर्षों तक आपको जीना है, एंड यू नो आपको साइंस वैसे भी मरने नहीं देगी अब। दिस इज़ द टाइम कि आपकी उम्र ऑटोमेटिकली बड़ी होने वाली है। अगर आप उसे इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की ना सुबह ही फ्यूलिंग अच्छी करनी चाहिए। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल दी मेन, ऑल दी वुमेन। सुबह जाने से पहले, घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी को फ्यूलिंग अच्छी करिए, बैठ के तसल्ली से नाश्ता खाइए। हर वक्त 24 घंटे भाग करके हम क्या करना चाहते हैं जीवन में, वो क्लैरिटी हमें लेनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप अच्छी फ्यूलिंग करते हैं तो टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की सर्विस भी कराइए, रेदर देन कि हम बीमार पड़ने के बाद चीज़ों को ढूंढें कि अब क्या हो सकता है, अब कैसे बेटर हो सकते हैं। जब आप स्वस्थ हैं तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने लिए एक कोच हायर करना चाहिए, एक डाइट कोच, एक काउंसलिंग कोच, और उससे वो पूछे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ बॉस, और मुझे बताओ कि अगले 10 साल बाद मैं फिट कैसे रह सकता हूँ। तो बेसिकली माई प्रोफाइल इज़ द सेम कि हम एक कम्युनिटी के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करते हैं, दे इंजॉय इन अवर कम्युनिटी, और वो ये सीखते हैं कि अभी फिट होते हुए क्या ऐसा घर में खान पान रखें, क्या अपनी दिनचर्या रखें, क्या अपनी लाइफस्टाइल रखें कि खुद को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अनटिल दे आर ऑन प्लेनेट अर्थ वो हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, राइट। तो क्योंकि एक्चुअली आपको लेके तो कुछ जाना नहीं है, प्रेशर भी लेके नहीं जा सकते, वो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बेसिक पे जो व्यक्ति काम करेगा वो अपनी लाइफ के प्रेशर्स को कम कर सकता है। बेसिक इन एवरी एस्पेक्ट, सुबह उठने से लेकर रात के सोने में बेसिक, खाने से लेकर पीने में बेसिक, हंसना मुस्कुराना बेसिक, बच्चों के साथ खेलना कूदना। वो अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं आजकल, पूरे टाइम उनका गैजेट्स की लाइफ हो गई है। तो गैजेट्स की लाइफ से निकलेंगे कब, जब पेरेंट्स का ये माइंडसेट होगा कि मुझे मेरे घर आके बच्चों के साथ खेलना है। अगर आपके मेरे बचपन की बात करें तो हमारे पेरेंट्स घर आते थे तो दे डू कैरी अ बैग, और उस बैग में हमेशा फ्रूट्स होते थे। मैं आपको बताऊँ, मैंने भी एक कल्चर सेट करा हुआ है। मैं किसी के भी घर जाती हूँ, किसी के भी फेस्टिविटी पे, किसी पे भी, मैं कोई भी पैकेट बंद चीज़ें लेके नहीं जाती हूँ। आई ऑलवेज कैरी अ फ्रूट बास्केट। तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने मेरे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी करी ना। हर व्यक्ति को अपने एंड से अच्छा करना है। दुनिया क्या कर रही है, अब दुनिया तो दवाइयाँ भी खा रही है तो मैं भी खाऊँ, दुनिया रोज़ टेस्टिंग करा रही है मैं भी करवाऊँ। तो इट्स अ चॉइस बेसिकली कि आप चुनते हैं कि आपको जीवन में किस तरह से लाइफ को जीना है, राइट। तो दिस इज ऑल। आई थिंक दैट्स द मैसेज जो अब आपको मिल गया होगा कि देखो, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ,
हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप जब आपको ठोकर लगी तभी आप जागे, आपको प्रोएक्टिव रहना ही पड़ेगा। अब वो टाइम आ चुका है कि प्रोएक्टिवनेस आपको हेल्थ वेल्थ हर सेक्टर में दिखानी है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा वैशाली, एंड यू हैव आंसर्ड, बिल्कुल सही आपने सारे आंसर्स दिए। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि आपने सारे दबाव देखे सोसाइटी में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, तो एक मंत्र आपकी तरफ से मैं वो मंत्र जानना चाहता हूँ जिस मंत्र से आप पूरी सोसाइटी के प्रेशर हल्के करते हैं और अपना भी करते हैं। सबसे पहले अपना जो करते हैं वो बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये मदद करेगा हर व्यक्ति को फिट रहने में, प्रेशर कम करने में। प्रायोरिटी लिस्ट, उसको ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। हर व्यक्ति अगर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाए और सारी लिस्ट बनाने के बाद अपने को उठा के सबसे ऊपर रख दे तो वो जीवन में हल्का रह सकता है। लेकिन आज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? वर्किंग वुमेन की प्रायोरिटी लिस्ट है पहले वो बाहर जाएगी, बाहर का अपना काम करेगी। मेन की प्रायोरिटी लिस्ट है अपनी जॉब, अपना बिजनेस देखना। सारे टाइम हम फ़ोन पे रहते हैं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हमारी सोशल लाइफ ही हो गई। सोशल लाइफ भी नहीं बची एक्चुअली, सिर्फ एक बिजनेस लाइफ, काम की लाइफ। हमारी सोशल लाइफ कहाँ है? आज हम चाचा मामा ताऊ के बच्चे इतना घूमने नहीं जाते हैं। बट अगर आप जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ें बनाइए। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 आप अपने आप को रखिए, राइट। दूसरे नंबर पे आप अपने काम को रखिए, नो डाउट। अगर काम अच्छा से करेंगे तो आप अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। और थर्ड नंबर पे आप अपनी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है मैं जो अपने साथ लेके चल रही हूँ, दैट इज़ माई स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। इंसान सुबह उठे और सेवर्स को फॉलो करे। सेवर इज माई टिप फॉर योर ऑडियंस, दैट इज सेवर्स, SAVERS। एस फॉर साइलेंस। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाना, शांत रहो 1 मिनट 2 मिनट, जो आपके पास टाइम है। 2 मिनट नहीं है, 24 घंटों में से 2 मिनट नहीं है शांत रहने के लिए, प्रॉब्लम है। फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? 2 मिनट साइलेंट रखिए। फिर ए फॉर अफर्मेशन, अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए, अपने सोल के लिए, अपने परिवार के लिए भर भर के अफर्मेशन कीजिए। आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हैप्पी, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर ना हम दिन भर क्या बातें सोचते हैं जो हम जीवन में कभी नहीं चाहते। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए। हम उन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं रिपीटली जो हम जीवन में चाहते ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट प्रैक्टिस कि आप जो चाहते हैं वो सुबह उठते ही पूरे यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मुझे जीवन में ये चाहिए। ये सुबह का 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम अफर्मेशन में दीजिए। फिर V फॉर विजुअलाइजेशन, वहाँ सुबह बैठ के अकेले विजुअलाइज कीजिए, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, मैं फिट हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मेरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, मेरी फैमिली स्वस्थ है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। जो आपको चाहिए एवरीथिंग विजुअलाइज इन दैट। अब मिला के 5 मिनट हो गए। 5 मिनट नहीं है हमारे पास, है हमारे पास 5 मिनट। फिर ई फॉर एक्सरसाइज, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, जुम्बा करिए, कूदिए, फांदिए, बाहर निकल जाइए, वॉक कर लीजिए। कुछ नहीं आता तो सिंपल सी वॉक करके भी। एंड आर जो मैं फॉलो करती हूँ, रीडिंग मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मिल्खा सिंह को रीड किया, मैंने कल्पना चावला को रीड किया, मैं बहुत सारी लाइक बायोग्राफीज पढ़ती हूँ, राइट। और उनको पढ़ने से आपको जीवन की दिशा मिलती है। तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं रोज़ रीडिंग करूँगा। 5 मिनट एक पेज पढ़ के, मतलब आसान करना है, टफ नहीं बनाना है कि अब ये जो सुबह का रूटीन इतना टफ है। नहीं, 2-2 मिनट भी करा ना तो यू विल लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। क्योंकि वहाँ से आपको लगता है लोगों के जीवन में कितनी परेशानी है, मैं तो बहुत सही हूँ। अभी मैंने कल ही एक लेडी का पढ़ा कि जो 20 साल की उम्र में ट्रेन से गिर गई थी और उसके दोनों टांग कट गई थी। उसे पता नहीं था कि मेरी टांगें कट गई हैं। वो बस में नॉर्मली ट्रेवल कर रही थी अपने लोकल ट्रेन में, लेकिन वो डॉक्टर बनी उसके बाद, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और उसकी मम्मा ने बोला कि टांगों से कोई डॉक्टर बनते हैं, आप अपने माइंडसेट से डॉक्टर बनते हो, आप पढ़ो, डॉक्टर बनो। एंड शी इज़ अ डॉक्टर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो सुबह उठ के 2 मिनट 4 मिनट एक पन्ना रोज का रीड करेंगे तो 30 दिन में 30 पन्ने रीड होते हैं और 365 दिन में 365 पन्ने रीड होते हैं। एंड लास्ट वन इज एस इज स्क्राइबिंग, मतलब लिखना। अपने मन की बातें लिखो या फिर अपने डे को लिख लो। अगर आप अपने डे को पेपर पे सुबह शुरू होने से पहले ही लिख दिया, आप हल्के रहोगे। मैं रहती हूँ, मैं बिना लिखे पिछले कई सालों से, 10 सालों से कम मैं मेरा डेली रूटीन लिख के उठती हूँ। तो मुझे ना, मैं एज अ मदर भी हूँ, मेरी 2 बच्चे हैं, उनको भी हैंडल करना है।
एक कम्युनिटी है जिसको रोज़ मेरी ज़रूरत है, डेली बेसिस पे मैं उन्हें एजुकेशन क्लासेस देती हूँ, मेरे हस्बैंड उन्हें फिट क्लासेस देते हैं। तो हम कैसे बैलेंस बिठा लेते हैं घर में, परिवार में? रीज़न बीइंग कि हम अपना एक माइंड सेट किया हुआ है कि हमारी जीवन की प्रायोरिटीज़ गाड़ी बंगला नहीं है, हमारी जीवन की प्रायोरिटीज़ है कि हम जिएं। हम हर महीने मूवी देखते हैं, हम घूमने जाते हैं, इंजॉय करते हैं। कैसे बैलेंस बिठाना है वो है जो आप सेवर्स को फॉलो करके ले सकते हैं, राइट। और अलॉन्ग विद दैट हमारे सर का इतना शानदार इनिशिएटिव है प्रेशर कम, आप उसके साथ लगातार, मैं उसे वॉच कर रही हूँ, मुझे सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आप उसे देखिए, वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे जो गाइडलाइन मिल रही है, अगर हम छोटा भी फॉलो करते हैं तो हम अपने आप में एक बहुत ही खुद का बेटर वर्जन बन जाते हैं। लाइक विराट कोहली, वो क्या है, वो एक अपना सेकेंड वर्जन ही है। तो हम सब हमारे घर में अपने अपने विराट कोहली, अपने अपने फील्ड के विराट कोहली हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। दिस इज़ माई मैसेज। दैट्स अ वंडरफुल मैसेज एंड थैंक यू सो मच वैशाली। आई थिंक इससे बढ़िया मैसेज अभी तक नहीं हो सकता था। और सेवर्स जैसे इन्होंने बताया उसको आप फॉलो करिएगा। अगर आप 10-20% भी कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं तो भाई ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात ये कि वैशाली, अगर आप वैशाली शर्मा जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका सोशल मीडिया के जो भी हमारे लिंक्स हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा वैशाली, आपसे टाइम लिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला आफ्टर 15 years अगेन। तो दिस इज रियली अ गुड प्लेजर। एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो सरप्राइज एंड अमेज्ड कि आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की और इतना ज्ञान का जो है भंडार लेके आप घूम रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, आपको देखें, जाने, पहचानें और आप खूब सारी तरक्की करें और खूब मस्त होके जिएं। और यही मेरा आज का ये हमारा मैसेज है कि आप खुल के मस्त होके जिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, अभी के अभी करिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम दिन रात लगी पड़ी है कि हम यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके लिए लेकर आएँ और आपकी लाइफ को हल्का करते रहें। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।